ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्लीज। ओके। हम पढ़ रहे थे सैम्पीज ऑफ टूरिज्म। ओके। तो हमने इसमें पढ़ा प्रोडक्ट और प्राइस। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लीज। ठीक है। तो क्या था कि देखो, एज अगर आपको जैसे आप कोई बिजनेस करोगे, ठीक है, सर्विस बिजनेस करोगे, टूरिज्म, होटल चलाओगे, कोई कार, ठीक है, या टूर ऑपरेटर बनोगे, टूर एजेंसी चलाओगे, तो क्या क्या आपको प्रोडक्ट के बारे में ना आपको कहा कि क्या क्या करना है, आपको किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है। तो प्राइस कैसी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। और प्लीज़ आज हम पढ़ेंगे प्लीज़। ठीक हो। तो आपको देखना है कि ये जो आपका सर्विस जहाँ पे आप दे रहे हो, ठीक है, जहाँ आपको आपको प्रोवाइड करना है सर्विस, वो वहाँ उस जगह क्या ऐसा देखना है कि वहाँ पे मार्केटिंग है, कि वहाँ पे डिमांड है कि नहीं। ठीक है। डिमांड होगा तो ही आपको वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है। जैसे आप अगर होटल चला रहे हो कहीं पे, ठीक है, वो देखना है कि वो डेस्टिनेशन, उस डेस्टिनेशन पे, ठीक है, टूरिस्ट आ रहे हैं कि नहीं है। अब अगर किसी उस डेस्टिनेशन पे अगर आप अपना होटल बनाते हो जहाँ पे टूरिस्ट आते ही नहीं हैं, तो आपको जो है आप लॉस में चले जाओगे। ठीक है। या अगर ऐसा हो कि आप उस जगह पे अगर होटल बना रहे हो जहाँ पे जो है, ठीक है, जगह ठीक है, अच्छी खासी है, मगर वहाँ की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है। तो रोड ख़राब है, या वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, या बिजली नहीं है, तो जो है आप लॉस में जाओगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। ठीक है। जब प्लीज़ आप सर्विस का जहाँ पे आपको सर्विस देना है, प्लीज़ आपको चूज़ जब करना है, तो ये चीज़ें देखनी है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन द कंसर्न विद हाउ टू गेट द प्रोडक्ट टू द देखो डिस्ट्रीब्यूशन, देखो प्लेस में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना है कि उस प्लेस में कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट आप जो है सर्विसेज जो है मार्केट तक पहुंचाओगे, अपना प्रोडक्ट जो है टूरिज्म प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाओगे। ठीक है। दो दो मेन कैटेगरीज है डिस्ट्रीब्यूशन का, एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे या इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, सिंपली क्या है कि आपका फुल कंट्रोल होता है। ठीक है। आप क्या करते हो कि आप खुद ही जो है आप खुद ही जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो। या देखो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप किसी किसी एजेंट के थ्रू कराते हो, किसी एजेंसी के थ्रू कराते हो। ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, क्योंकि कोई सेल्स पर्सन होगा उसके थ्रू सर्विसेज जो है आपका जो है वो प्रोवाइड होगी। ठीक है। वो कराते हो। तो ये था प्लेस। प्रमोशन में क्या होता है कि देखो प्रमोशन में आपको क्या है कि आप चूज़ करते हो कि कैसे आप देखते हो कि हाँ जो है आपका बिजनेस है, चलो आपने अपने स्टार्ट किया है जैसे कोई बिजनेस। ठीक है। तो ये आप देखोगे कि कैसे इसका एडवर्टीजमेंट होगा, कैसे लोगों को पता चलेगा भाई हाँ आप आपका होटल है, हाँ भाई आपके यार टूर ऑपरेटर है, एजेंसी है, तो आप अच्छा बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। जब तक तो लोगों को तो पता चलना चाहिए। ठीक है। अगर आप जैसे कि कोई सपोज आपने टूरिस्ट ऑपरेटर कोई खोला, एजेंसी खोला या होटल खोला, अगर लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, अगर आपने बना लिया चुप करके बैठे तो लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका हाँ जी आपका होटल है, आप या आपका टूर ऑपरेटर है। ठीक है। एजेंसी या और कोई सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, एकोमोडेशन सर्विस है, तो वो आप अच्छी तरीके का सर्विस प्रोवाइड करते हो, लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कम्युनिकेशन करना है। ठीक है। आपको प्रमोशन करना है, एडवर्टीजमेंट करना है। तो प्रमोशन में जो है आपको डिफ़िकल्टी क्या आएगी कि आपको सिलेक्ट करना है द मेन इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन। देखो आपको माइंड में दिमाग में रखना है कि कौन सा जो है चैनल आप यूज़ करोगे। ठीक है। देखो बहुत सारे चैनल्स होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, देखो टाइप्स ऑफ चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो है प्रमोशन करोगे, जो है एडवर्टीजमेंट करोगे। देखो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल टू यूज़ दैट विल रीच टारगेट मार्केट। को आपको पहले ही सोचना है कि कौन सा जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आप जो है चैनल यूज़ करोगे जिससे टारगेट मार्केट तक पहुँचे। जो जिस टारगेट मार्केट क्या होता है कि उस जहाँ जो है जो पब्लिक है, जो पीपल है जिन तक आपको जो ये बात पहुंचाना है। ठीक है। कि हाँ जी होटल है, जैसे कि यहाँ पे आप होटल लद्दाख में अगर होटल बना रहे हो, आप लोग लद्दाख के लोगों को तक पहुँचाना है, कश्मीर के अगर लोगों तक पहुँचाना है बात आपको। ठीक है। तो किस चैनल के थ्रू आप जो है
ये बात पहुंचाओगे। आपको ये देखना है जैसे टाइप्स ऑफ चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल्स कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, जैसे कि है, जैसे बाई 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 टीवी है, टीवी है, ठीक है, मेन टीवी है जिस पे बहुत सारे ऐड होते हैं, जिस पे ऐड दिया जाता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है, इंस्टाग्राम है। तो बहुत सारे चैनल्स है, सोशल मीडिया चैनल्स है, जिसके थ्रू जो एडवर्टीज़मेंट होता है, ठीक है। तो वो चूज़ करना है आपको, वो देखना है। या जैसे प्रिंट है, जैसे न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो उसके न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हो आप। चार्ट है, पोस्टर्स होते हैं, पोस्टर्स एडवर्टीजमेंट के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें से आपको चूज़ करना कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो टारगेट मार्केटिंग का, ठीक है, वो देखने आपको। व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, आपको कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव देखो पता होना चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि गोल, कि कौन जो कुछ गोल अचीव करना है। आपको देखना है कि किन किन टारगेट मार्केट तक, किन किन लोगों तक ये बात पहुंचानी है, और कितने टाइम में पहुंचाना है, कितने दिनों में पहुंचाना है, ठीक है। और ये आपको ऑब्जेक्टिव ये रखना है कि मतलब कितना किन किन जो है चैनल्स जो है यूज़ करोगे आप, ठीक है। ये चीज़ें, और एडवर्टीजमेंट में पॉलिसीज़ जो होता है, ठीक है, आपका स्ट्रेटजी प्लान्स जो होता है, वो सारी चीज़ें देखनी है आपको, ठीक है। तो ये सारे गोल आपको देखनी है, कम्युनिकेशन जो ऑब्जेक्टिव आपने रखा होगा, गोल रखा होगा, वो सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो हु इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। हाँ, और तो आपको देखना है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। जो भी चैनल आप यूज चैनल सेलेक्ट करोगे, जैसे कि आपने किया कोई टीवी में से कोई देखो बहुत सारे चैनल्स आते हैं, उस पर एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक है। उस पे तो ये टीवी मीडिया जो है, उस पे आप अगर आप देखोगे उस पे कास्ट कितना लग रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया में कास्ट कितना लग रहा है, ठीक है। आपको एक बजट क्रिएट करना है, वरना क्या कि आप क्या करोगे कि एडवर्टीजमेंट करते रहोगे, पूरा पैसे डालते रहोगे, तो बहुत सारा पैसा लगता है इस एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। आपका सारा पैसा उसी में चला जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बजट होता है, एक बजट रखना होता है, उसके उस उतना ही आपको एडवर्टीजमेंट करना होता है, ठीक है। आपके बजट के हिसाब से आप कितना एडवर्टीजमेंट कर पाओगे। तो एक टारगेट रखना है आपको, ठीक है। वही तो गोल रखना है आपको, एक गोल रखना है कि कितना तक जो है आपका बजट, कितना तक आपको एडवर्टीजमेंट करना है, ठीक है। और ये भी देखना है आपको कि कौन सा टाइप्स ऑफ जो आप जो है चैनल यूज़ करोगे, वो कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, ठीक है। उसमें एक मिनिमम कॉस्ट लग रहा हो और मैक्सिमम आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया से उस पर प्रमोशन जब होता है, उस पर थोड़ा कॉस्ट कम लगता है एज़ कम्पेयर टू बाकी मीडिया जो होते हैं, ठीक है। उस पर कॉस्ट कम लगता है और मैक्सिमम रीच होता है, ठीक है, आपको, और मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है प्रमोशन में। प्रोसेस में क्या, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रनिंग। देखो आप अगर रनिंग कोई टूरिज्म बिजनेस आप चला रहे हो, ठीक है। तो क्या कि बहुत सारे प्रोसेस होता है, ठीक है, एक ही प्रोसेस नहीं होता है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, देखो आपने जैसे टूर ऑपरेटर बने हो, या टूर एजेंसी आप चला रहे हो, या होटल चला रहे हो, ठीक है। उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसमें मैनेजर होगा, एम्प्लॉयज़ होगा, लेबर्स होंगे, शेफ़ होगा, कुक होगा, और बहुत सारे स्वीपर्स होंगे, ये सब। तो बहुत सारे लोग होंगे जो चला रहे होंगे, ठीक है, जिससे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उनको वो एडमिनिस्ट्रेशन होगा आपका, ठीक है, अकाउंटेंट होगा। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन आपको चलाना है, ठीक है, वो प्रोसेस होगा। ट्रेनिंग का प्रोसेस होगा कि उन एम्प्लॉयज़ों को, उनको कैसे जो पहले जब आप रिक्रूटमेंट करते हो कि उनको ट्रेनिंग कैसे दे, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोसेस है। तो वो देखना है आपको, प्लानिंग करना है, स्ट्रेटजी बनाना है, प्लानिंग की किस तरह जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, किस तरह आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, किस तरह एडवर्टीजमेंट दोगे। ये एडवर्टीज ये स्ट्रेटजी जो है, प्लानिंग जो है वो होगा, उसका प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट कैसे जो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाता है ना, ठीक है। पहले आपको नोटिस देना होता है, नोटिफिकेशन देना होता है, फिर वो लोग अप्लाई करते हैं, फिर आपको उनका फॉर्म अप्लाई लेने के बाद उसमें से देखना है कि कोई डिग्री एलिजिबल जो आपने डिग्री रखा हुआ है वो देखना है, ठीक है। फिर इंटरव्यू लेना है, देखना है बंदे को, देखना है वो ठीक क्वालिफाइड है कि वो उसमें स्किल्स है कि नहीं, वो कर पाएगा कि काम नहीं। फिर उसको सेलेक्ट करने ना है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप अपना जो आपका सर्विसेज वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किसके थ्रू करे, डिस्ट्रीब्यूशन करे, ठीक है, उस वो उसमें अलग प्रोसेस है। परचेजिंग में, जैसे परचेजिंग ये सर्विसेज में परचेजिंग भी होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्विस देना है तो आपको परचेज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे अगर अगर ट्रांसपोर्टेशन आप चला रहे हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी चला रहे हो, तो आपको तो बस खरीदनी पड़ेगी, ताकि आपको बस जो एक जगह से टूरिस्ट को दूसरी जगह ले उसको सर्विसेज दे, तो आपको बस बस खरीदनी है। तो बस खरीदने वक्त जो प्रोसेस लगता है परचेजिंग के वक्त, वो डिसीजन लेना पड़ता है, उसको परचेज करना पड़ता है, ठीक है, कौन सा बस सही है, उसका इंजन देख रहा है, ये सारी चीज़ें, वो परचेजिंग। या सर्विस डिलीवरी, अगर आप सर्विस डिलीवरी कर रहे हो तो किसके थ्रू करोगे, क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें सर्विस डिलीवरी प्रोसेस होता है, तो उसमें वो देखना है। ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस जो है वो टूरिज़्म बिजनेस में है, तो ये सारी चीज़ें जो है देखना होता है, ठीक है। It is important to ensure that these processes are planned and carried out properly so that operation runs smoothly and problem are rectified quickly। समझ में आया कि मतलब ये जो है प्रोसेस जो है आपको यकीन करना, इंश्योर करना कि दैट दिस प्रोसेस जो है ये प्लान के साथ, वो प्लान के साथ, और स्ट्रेटजी बना के साथ जो है आप इस हर प्रोसेस को है कैरीड आउट करें, ले, ठीक है, तो प्रॉपरली तरीके से ले आप इस उनके प्रोसेस, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग हो, प्लानिंग हो, स्ट्रेटजी, रिक्रूटमेंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो आप प्लानिंग के साथ करोगे, कैरी करोगे, वरना क्या होगा, कैरी करोगे, वरना क्या होगा कि जो है देखो, वरना क्या आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ताकि जो ये सब अगर आप प्लान के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ करोगे, तो जो आपका ऑपरेशन जो है, आपका बिजनेस जो है स्मूथली चलेगा, किसी प्रॉब्लम के बिना। वरना क्या होगा, अगर जो प्लान के वगैरह आप बिना सोचे समझे अगर आप स्टार्ट करोगे, ये सब रिक्रूटमेंट में प्रोसेस में नहीं देखोगे, ये सारी चीज़ें नहीं देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चलाओगे, तो क्या होगा कि तो आपका जो है बिजनेस फ्लॉप होगा और आपको लॉस होगा बिजनेस में, ठीक है। तो प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन प्रोसेस को अच्छे से देखना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पीपल और फिजिकल एविडेंस, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।